हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल s.k.t.c.c में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, क्यों मैंने कल आपको 9th क्लास की मैथ का वीडियो अपलोड किया था एक्सरसाइज 1.c की। तो आज मैं उसी के आगे कुछ सवाल रह गए थे, तो मैं उसी के साथ आगे बता रहा हूँ। 1.c का 8 नंबर क्वेश्चन में तक मैंने बताया था, आपको मैं 8 के बाद ही आगे बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8574663588। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। आपको इसको थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जी आगे आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा सा है थ्योरी में, तो आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो जो लिखा है P/Q डज नॉट इक्वल टू में 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है और जिसका स्रोत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, थ्योरी वाला है, तो थ्योरी पे ही आपको बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो आपको देखना है थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसका मैं सलूशन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सलूशन लिखा हुआ है P/Q डज नॉट इक्वल टू में 0 के रूप की परमेय संख्याएं क्रमशः 1/2, 7/8, 639/250 और 7/16, 11/25 आदि हो सकती हैं, जिनका शांत दशमलव निरूपण होता है। जी हमने कंडीशन बताई है कि शांत निरूपण होता है कि नहीं। इन संख्याओं का शांत निरूपण हो सकता है, जो भी मैंने बताया, लेकिन शांत दशमलव की परिभाषा के अनुसार जब किसी परमेय संख्या का हर 2 या 5 या दोनों ही घात हो, तो ऐसी परमेय संख्याओं से शांत दशमलव प्राप्त होता है। इससे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि परमेय संख्या P/Q डज नॉट इक्वल टू में 0 को शांत दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक Q ऐसा लिया जाए कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों ही हों, वो हमारे क्या संतुष्ट कर देंगे। जी क्वेश्चन था आपको थ्योरी में से, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन है, इस वजह से ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। ले लिए हो गया आप लोग स्क्रीनशॉट। आप दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए सॉल्यूशन के साथ में लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। हम जानते हैं कि सभी अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी होता है, आवर्ती होता है, ठीक है। अतः √2, √3, √5 इत्यादि का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। हमने बताया था जितनी भी अंडर रूट में वैल्यू लिखी होगी और हमारी अभाज्य संख्याएं लिखी होंगी, उनको क्या वह हमारे अशांत होते हैं दशमलव प्रसार। ऐसी संख्या को सीधे दशमलव प्रसार के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे a बराबर हमने लिख दिया 0.04, फिर 20, फिर 4, फिर 004, फिर 004, ऐसे हमारे क्रम बढ़ता चला जा रहा है। b बराबर b, c बराबर b। तो ये हमारी ऐसी 3 संख्याएं जो हमारी क्या आवर्ती, मतलब ये भी आवर्ती होगी हमारी, या लिख सकते हैं
अशांत होगी, ये भी अशांत और ये भी अशांत। वो हमारे 3 संख्या उसने पूछी थी, वो हमने लिख दी हैं। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने माना a बराबर 5/7, b बराबर 9/11। तो हमें पता है इन दोनों संख्याओं के बीच परमेय संख्या के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था। तो जो मध्य संख्या होगी उसके लिए होता है a + b/2। वही यहाँ फार्मूला हम लगाए हुए हैं। तो इससे हमें एक ये परमेय संख्या मिल गई। अब इसके एक इसको पहली वाली और इसके बीच जो परमेय संख्या निकलेगी उसमें भी हमने फार्मूला जो लगाया है a + b' मान लिया बटे 2, इसको हमने क्या न्यूस b' मान लिया है। ठीक है, जब इससे हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जोड़ा, जोड़ने के बाद इसकी संख्या से फिर वैल्यू निकाली, तो वो हमारा बीच की संख्या मिल गई। अब हमें बी वाली नई पहली वाली थी और जो हमने नई निकाली है उसको हमने क्या मान लिया, a' मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच निकाले, फिर वही प्रोसेस किए हैं। तो फिर वही भाग दिए, हमने पहले इसका इस पे भाग दिया, इसका इस पे दिया, फिर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 से भाग दिया, फिर जो संख्या मिल गई वो ये 3 परमेय संख्या हमारी लिखी हुई हैं। आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। अब आपको बताते हैं हम कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ सवाल लिखे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला लिखा √23, √225, 0.3796, 7.478478 पांचवा लिखा है 1.101001001001001। ठीक है, अब देखिए इसमें परमेय परमेय हम लोग देख के ही बता सकते हैं, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए ये हमारी अभाज्य संख्या लिखी है अंडर रूट के अंदर, इसलिए ये हमारी अपरमेय ही होगी। अब देखिए ये 225 से 15 आ गया, इस वजह से परमेय संख्या। ये देखिए पॉइंट चले गए हैं तो शांत दशमलव संख्या, तो ये परमेय जो शांत होती है वही हमारी परमेय संख्या पे ही होती है। अब देखिए ये भी है, इसके साथ साथ ये भी देखिए, लेकिन पुनरावृत्ति है तो यह एक परमेय संख्या होगी, ये भी हमारी परमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या आगे दशमलव बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये आवर्ती है, पुनरावृत्ति होने के साथ साथ यह एक अपरमेय संख्या होगी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताना है 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या बताइए। हम जानते हैं कि क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं। a और b कोई 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब इनके बीच एक अपरमेय संख्या √a भी होती है। तो 1 और 2 के बीच अपरमेय संख्या बराबर √1 × 2 √2, तो अतः अपरमेय संख्या √2 होगी। ये हमारी कंडीशन जो है वो याद रखना है। ठीक है, आप बताते हैं आपको हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया है क्वेश्चन, इसी के आगे मैंने अभी बताया 11 नंबर, वैसे ही क्वेश्चन लगाना है। 1/3 व 1/2 के बीच एक 3 परमेय संख्याएं लिखिए। अब 3 परमेय संख्याएं लिखना है, वो तो आपको बताना है। तो देखिए वही प्रोसेस, हमने इसको माना a, इसको b, यहाँ फार्मूला लगाया a + b/2, तो हमें सोल्यूशन मिल गया ये। तो इसको मान लिया हमने b', अब b' और a से हमने नई संख्या निकाली, तो इसको मान लेंगे फिर a' जो आ जाएगी, तो a' और b नई
पहली वाली संख्या से परमेय संख्या निकालेंगे तो ऐसे ही भाग देते चले जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन कीजिए और लगाइए अच्छे से। और ये देखिए 3 परमेय संख्याएं आपकी निकल आई हैं। तो आप लोगों को मैंने इतने क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग को एक्सरसाइज मैंने दिखाई दी फर्स्ट वीडियो में इसके। तो आप लोग 1C के और आगे क्वेश्चन लगाइएगा और अच्छे से देखिएगा, वीडियो एंजॉय कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी बताइए कि YouTube पर s.k.t.c.c पर फ्री क्लासेस चल रही हैं मैथ और फिजिक्स की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।